हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। इससे पहले मैंने हिंदी, पेडोलॉजी और मैथ्स का आंसर की डाल दिया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो कृपया करके आप जाइए, उसमें एक बार देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे ईवीएस का सेक्शन, पर्यावरण का जो 30 क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक क्या होंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बनिक पदार्थों को सरल रूपों में नहीं बनाता, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ पुस्तक से और थोड़ा बहुत नेट के यूज़ से, मतलब नेट की सहायता से मैंने यहाँ पर आंसर निकाला है। तो अगर आपको दिक्कत होगा या फिर आपको लगता है ये आंसर गलत है तो आप बिल्कुल करके कमेंट कर सकते, बता सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है। तो इसका आंसर आएगा कवक, क्योंकि आर्द्रता, जलवायु और नदी है। तो बाकी बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा विद्यार्थी के उचित व्यवहार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर मैं पुरस्कार के साथ जाऊँगा। अगर आपको दिक्कत होगा या फिर लगता है कि इसका आंसर प्रशंसा हो सकता है तो एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस आप पुरस्कार अगर बच्चों को पुरस्कृत करते हैं तो बच्चे वहाँ पर उत्साहित हो जाते हैं, तो ये उनको लगता है कि आगे भी अच्छा काम करना चाहिए, तो मैं सी के साथ जाऊँगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवीन विद्यालयों को प्रारंभ करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही बताता है। तो रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में बताने वाला है सीखना, उद्दीपन, अनुक्रिया। इंग्लिश में एक बार देख सकते हैं, लर्निंग ऑकरिंग थ्रू स्टिम्युलेशंस एंड रिस्पॉन्स। ठीक, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया। तो भाई ये स्टैटिक का पार्ट है, अगर आपको याद होगा तो जुलाई 1961 में आया, ठीक है। पर्यावरण की पाठ्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका मैं अगर डायरेक्टली आपको आंसर बता दूं तो इसका आंसर आएगा मैं इसके साथ, अच्छा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सी और डी, ठीक है। आगे, शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चों को सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित करने का रिकॉर्ड रखता है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो। पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। तो कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें आएगा बच्चों का सक्रिय नहीं होना, ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। और बचा क्या, ए, बी, फिर सी। तो जहां पर ए बी सी है उसको देख लो। ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण के अध्ययन में रचनात्मक आकलन करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन का दर्जा देना, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को खुले प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना, ठीक है। पृथ्वी का कक्ष एक घूर्णन करीब कितने घंटे में कंप्लीट करते हैं, कितने महीने या दिन में कंप्लीट करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा। तो तना क्या होता है, इनमें पार्श्व और पर्व संधियां होती हैं, इन्हें तना कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है, ठीक है। भारत में लड़के और लड़कियों के विवाह के लिए जो उम्र निर्धारण किया गया है, कम उम्र निर्धारण किया गया है। तो लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18, जो अभी वर्तमान में एक आध 2 साल बाद 23 और 21 हो जाएगा, ठीक। मच्छरों के फैलने या होने वाले रोग, मच्छरों के कारण जो होता है ना, वो रोग आपको अच्छे से पता होगा, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। अच्छा, वैसे टाइफाइड वगैरह हटा सकते हो, पोलियो, तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट भी करके इसको बना सकते थे, ठीक। इनमें खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो इनमें खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी, घास, खरगोश, फिर से, ठीक। एक व्यक्ति के मसूड़े में खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, किसके कारण। तो भाई अब अगर आपके में विटामिन सी की कमी है तो ये रोग होगा, इसी कारण आपको बोलते हैं स्कर्वी। इसको क्या बोलते हैं, स्कर्वी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुशंसा नहीं किया गया है। अच्छा, इसके बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल है, मैंने ढूंढा लेकिन इसको अच्छे से नहीं मिला मेरे को। अगर आपको पता होगा तो बताइएगा, लेकिन थोड़ा सी मुझे इसका आंसर, अगर मैं जाऊंगा आंसर के साथ, तो इसका आंसर है स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन में शामिल होना चाहिए। तो ये तो इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद ये भी इसका आंसर हो सकता है, कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए, और पर्यावरण के प्रति बच्चों को जिज्ञासा को पोषण मिलना चाहिए। तो ये तीनों हो सकता है। तो नहीं की बात करी गई है ना, तो ये मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी, एक बार चेक करिएगा, श्योर नहीं हूँ इसमें, ठीक है। प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया जाता है, क्यों, ताकि
विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके कि अपने पर्यावरण की समग्रता को समझ सकें। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। इनमें से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो जो शाकाहारी होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, तो गाय और खरगोश। ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने में किस कौशल का अधिक विकास होता है? भाई मानचित्र, जो हम लोग मैप वगैरह देखते हैं इसमें स्थान की जानकारी होती है, दूरी दिशा के बारे में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। रीमा आज पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में जड़ लेके जाती है, मतलब जड़ के ऊपर चर्चा करेगी। वह इसमें से किस समूह में के वस्तुओं को लेकर जाएंगे? तो जो जो जड़ है उसको आप ले लेंगे। कौन सा जड़ है आप बताएंगे? एक गाजर, एक चुकंदर, एक मूली। क्यों? आलू तना है, जहां जहां आलू उसको हटा दो। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक। गीता रमन की पत्नी है, देव गीता के इकलौता भाई है। यदि रीतु गीता की पुत्री है तो देव ऋतु से कैसे संबंध रखेंगे, कैसा रिश्ता होगा? तो मैंने इसको निकाल के देखा, अगर बताऊंगा तो लेट लग जाएगा। तो इसका आंसर आएगा मामा, एकमात्र भाई है। ठीक है, इस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के रुके हुए पानी से हो सकती है? तो ये आपका आंसर आएगा मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलो, सी के साथ मलेरिया। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में प्रारंभ में कुछ प्रश्नों को लिया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अवसरों को आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पर मैं सीओटी के साथ इसका आंसर तो नहीं बता सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस इसी आंसर हो सकता है। अब नीचे दिए गए कथन में के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। ठीक, तो लिखा है कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियाँ ये सीखने में बाधा उत्पन्न करती है? बिल्कुल नहीं। ठीक, ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। तो सही विकल्प, अगर आप कोई गलती करते हैं तो इन भविष्य में वो गलती दोबारा ना हो ये होता है। तो इसमें आप जो भी बच्चे गलती करते हैं उसमें समाधान की सहायता मिलती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? वैसे तो अगर आप कई लोग यहाँ पर उत्पादक वर्ग में जाएंगे, लेकिन कवक को अगर इस समूह वन परिस्थितिक के आधार पर देखूं तो इसका आंसर आएगा अपघटक, डिकम्पोजर। ठीक है, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग कौन से हैं? सजीव मतलब जो हम लोग करते हैं, मनुष्य लोग। तो गलफड़ा, सॉरी, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गलफड़ा गिल्स मतलब मछली द्वारा, त्वचा मेढक में ख्याल से, और फेफड़ा मतलब मनुष्य। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? तो इसका आंसर होगा गतिविधि में शिक्षक का भागीदारी न्यूनतम होना चाहिए। भाई शिक्षक ही पूरा संचालन करेंगे, उनकी अगर भागीदारी कम होगी तो कहीं ना कहीं ये आलोचनात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें से 50-30 क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और गलती को इसमें पिन कर दीजिएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। अच्छा, और मेरा टेलीग्राम लिंक है चैनल, उसको ज्वाइन करिएगा लिंक में जाकर। बाकी जो 3 सब्जेक्ट का आया हुआ है, 3 विषय का, उसको भी देख लीजिएगा। और इसके बाद एक अंग्रेजी का बचता है, उसको देखते हैं, फिर आगे का भी हम करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं बहुत जल्दी, थैंक यू।